हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग गेट लाइफ साइंस सीरीज। तो आज का ये लेक्चर हमारा होने वाला है एंडोस्पोर स्टेनिंग के बारे में। इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग को पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर स्टेनिंग। एक्चुअली हमें सबसे पहला ये जानना होगा कि एंडोस्पोर किसको बोलते हैं और वेजिटेटिव सेल किसको बोलते हैं। तो एंडोस्पोर सेल्स वे होते हैं जो कि एक वेजिटेटिव सेल में ही अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में जन्म लेते हैं, यानी कि जो हमारे एंडोस्पोर सेल्स होते हैं वे ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक प्रकार से इनएक्टिव सेल में होते हैं, जबकि जो हमारे वेजिटेटिव सेल होते हैं वे फंक्शनली ग्रो करते हैं और अपने लाइफ स्पैन को पूरा करते हैं। जबकि एंडोस्पोर जो हमारे अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, डोरमेंट स्टेज में रहेंगे, जो जबकि हमारे वेजिटेटिव सेल जो रहेंगे वे हमारे ग्रोइंग करेंगे और फंक्शन स्टेट में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अब इसको हमें करना है स्टेनिंग, एंडोस्पोर स्टेनिंग। एंडोस्पोर स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं क्या, जिससे कि हमें एंडोस्पोर दिख जाए। एक बात और याद रखना, जो एंडोस्पोर सेल्स होते हैं वे साइज में छोटे होते हैं कंपेरेटिव टू वेजिटेटिव सेल। तो अब इसका मेथड क्या है स्टेनिंग करने के लिए। स्टेनिंग करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हमको चाहिए एक ग्लास स्लाइड, फिर हमको एक फोर्सेप चाहिए, ग्लव्स चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए और हमें इमर्सन ऑयल चाहिए। ठीक है, और इसमें जो हमारे स्टेन यूज होगा, याद रखना इसमें हमारे केवल दो ही स्टेन यूज होते हैं। दो कौन कौन से, एक तो हमारा जो काउंटर स्टेन है वो, और जो हमारा प्राइमरी स्टेन है वो। जो प्राइमरी स्टेन होता है, प्राइमरी स्टेन में हम मेलाकाइट ग्रीन का यूज करते हैं। से कोई कोई मेलाचाइट ग्रीन भी बोल देते हैं, मेलाकाइट ग्रीन भी बोल देते हैं। ठीक है, एक काउंटर स्टेन होगा हमारा जो कि सैफ्रनीन होगा, जिसकी कंसंट्रेशन 0.5% की होने वाली है। ठीक है, अब प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, हमको सबसे पहले एक क्लीन और ग्रीस फ्री या फिर ऑयली फ्री हमको एक स्लाइड लेनी है। ठीक है, अब उस पर हमको अपने जो जहाँ से भी हम सैंपल पिकअप कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोथ से कर रहे हो, सस्पेंशन से कर रहे हो, वहाँ से एक लूप फुल कल्चर लेना। लूप फुल कल्चर उठा करके अपनी स्लाइड पर रखने के बाद उसकी एक स्मेयर बनानी है। स्मेयर बनाने के बाद उसको हीट फिक्स करेंगे। उस स्मेयर को हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने के बाद उस जो स्मेयर बनाए हैं उसको फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे। क्यों फिल्टर पेपर से कवर करते हैं, ताकि जब हम स्टेन अपना ऐड करते हैं तो अगर हम फिल्टर पेपर यूज ना करें तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें धब्बे धब्बे से रह जाएंगे। लेकिन अगर हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे तो हम उन जो डार्क धब्बे धब्बे हैं, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाई है, वो हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो कवर स्मेयर कवर कर देंगे हम अपनी स्मेयर को फिल्टर पेपर से। ठीक है, अब इसमें हम प्राइमरी फिर क्या करेंगे, हम प्राइमरी स्टेन का यूज करेंगे। प्राइमरी स्टेन हमारी कौन सी है, मेलाकाइट ग्रीन। इस मेलाकाइट ग्रीन को डायरेक्ट बॉइलिंग बॉथ पर, यानी कि हमने अपनी स्लाइड को हमने बॉइलिंग बॉथ पर रख दिया। ठीक है, नीचे से हमारी स्ट्रीम जनरेट हो रही है, ऊपर हमारी स्लाइड रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था अपनी स्लाइड को। अब हम उस फिल्टर पेपर पे 6 से 7 ड्रॉप अपनी मेलाकाइट ग्रीन डाल देंगे। ठीक है, उस मेलाकाइट ग्रीन को हम स्टीम करेंगे। ठीक है, अब क्या रहेगा कि आपको ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको टाइम देना है। जो प्राइमरी स्टेन का टाइम है, याद रखना 5 से 10 मिनट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने स्टीम दी है, अब हम स्लाइड को वहां से हटा लेंगे फोर्स ऐप की सहायता से। फोर्स ऐप की सहायता से हटाने के बाद उसके ऊपर जो कवर है, कवर को हम फोर्स ऐप से हटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस स्लाइड को वॉश करेंगे। टैप वाटर से कर सकते हो या फिर प्यूरिफाइड वाटर से कर सकते हो। उसके बाद हम काउंटर स्टेन का यूज करेंगे। काउंटर स्टेन में हम अप्लाई 0.5% सैफ्रनीन का यूज करेंगे। इसका टाइम होता है फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट देने के बाद काउंटर स्टेन को हम उसको फिर दोबारा से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टैप वाटर और प्यूरिफाइड वाटर। उसके बाद हम स्लाइड को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उसको इमर्सन ऑयल की हेल्प से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, याद रखना, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो जो हमारे एंडोस्पोर सेल होंगे, जो हमारे एंडोस्पोर सेल होंगे वे हमको कैसे चमकेंगे, वे हमको चमकेंगे ग्रीन। याद रखना, वे हमको कैसे चमकेंगे, ग्रीन। जबकि जो वेजिटेटिव सेल होंगे, वेजिटेटिव सेल होंगे वे हमको कैसे चमकेंगे,
वे हमको चमकेंगे पिंक और रेड। ठीक है, ये इसका रिजल्ट होता है, ये बात याद रखना। अब ये एंडोस्पोर सेल ग्रीन क्यों चमक रहे हैं, क्योंकि जो एंडोस्पोर सेल है वे किसको पिकअप करेंगे, वे आपका पिकअप कर लेंगे मेलाकाइट ग्रीन को, और मेलाकाइट ग्रीन का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, जबकि जो अदर वेजिटेटिव सेल हैं वे किसको पिकअप करेंगे, किसको रिटेन करेंगे, किसको वे अपने पास रखेंगे, वे रखेंगे हमारा जो हमने सैफरन यूज किया। तो आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट और शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।